नमस्ते दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि युवराज सिंह पब्लिक के रिएक्शन से कितने विचलित हो गए थे। चलिए जानते हैं अब उसके आगे क्या हुआ। आज हम युवराज सिंह के जीवन की कहानी के 5वें भाग पर पहुंच चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे वाइस कैप्टेंसी मिलने के बाद युवराज सिंह के रंग, ढंग और मिजाज बदल गए। इस भाग में हम ये भी जानेंगे कि युवराज सिंह की व्यक्तिगत जिंदगी ने उनके प्रोफेशनल करियर पर कैसे प्रभाव डाला। इतनी मेहनत और ट्रेनिंग के बाद युवराज सिंह को अब इसका फल वाइस कैप्टेंसी के रूप में मिला। उनको इनॉग्रल वर्ल्ड 2020 में इंडियन स्क्वाड का वाइस कैप्टेंसी का पद मिला। उन्होंने टीम का नियंत्रण तो अच्छा किया ही, साथ ही उन्होंने अपना फॉर्म भी और बेहतर किया। इस सीरीज में ही उनका सबसे बड़ा मैच खेला जाने वाला था। ये युवराज सिंह के लिए एक ऐसा मैच था जिससे वो पूरे भारत के क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाएंगे। यही वो मैच है जो उनको क्रिकेट में अमर कर देगा। ये सुपर 8 मैच इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ डरबन के मैदान पर खेल रही थी। ओवर था स्टुअर्ट ब्रॉड का। तारीख थी 19 सितंबर 2007। इस मैच में युवराज सिंह ने एक ओवर में 6 बॉल पर 6 छक्के मारे थे। वो क्रिकेट के इतिहास के चौथे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा किया हो। ये 2020 मैच में तो पहली बार हुआ था और इंटरनेशनल क्रिकेट का भी ये पहला ही रिकॉर्ड बना था। इस मैच में उन्होंने फास्टेस्ट 50 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उन्होंने 12 बॉल में ही 50 रन बना लिए थे। अपनी इनिंग 16 बॉल पर 58 रन बनाकर खत्म करी और इंडिया को मैच जिता दिया। उनकी ये धुआंधार बैटिंग याद करके आज भी उनके फैंस सिहर उठते हैं। इस मैच में उन्हें मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। इस मैच के बाद युवराज सिंह 7वें आसमान में थे और उन्हें अब कोई नहीं रोक सकता था। उनकी जिंदगी और उनकी सोच दोनों पूरी तरह से पलट चुकी थी। अब उनको अपनी असली वैल्यू का पता चला, जिसके चलते उनके अंदर एक अलग सा हौसला आ गया था। इसके बाद वाले साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में उनकी चोट की वजह से वो इस मैच में नहीं खेल पाए, परंतु उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में धमाकेदार कमबैक किया। उन्होंने 30 बॉल में 70 रन बनाकर सबको अचंभित कर दिया था। इसी मैच में उन्होंने 119 मीटर का सबसे लंबा सिक्सर का रिकॉर्ड भी बनाया। उनकी इस धुआंधार बैटिंग को बाद में ESPN ने 2007 की बेस्ट 2020 परफॉर्मेंस में शामिल किया। ये मैच इंडिया जीत गई थी। इस मैच में युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच के सम्मान से नवाजा गया। इसके बाद जब पाकिस्तान के साथ फाइनल मैच हुआ, उसमें इंडिया पाकिस्तान से 5 रन से जीत गई थी। इस मैच में दुर्भाग्यवश युवराज सिंह सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन ये तो खेल का एक हिस्सा है। वर्ल्ड 2020 जीतने के बाद जब इंडियन टीम वापस इंडिया लौटी, तब BCCI ने हर टीम मेंबर को 80 लाख रुपए का कैश अवार्ड दिया। युवराज सिंह को कैश अवार्ड के साथ साथ 1 करोड़ रुपए और दिए गए और साथ ही उनको एक नई कार पोर्शा 911 भी BCCI के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी द्वारा दी गई। उनका नाम टीम ऑफ द टूर्नामेंट क्रिक इन्फो द्वारा 2009 T20 वर्ल्ड कप में दर्ज किया गया। इस जीत के बाद इंडियन टीम और खासकर युवराज सिंह बहुत प्रसन्न थे। यही वो समय है जब युवराज सिंह की फैन फॉलोइंग भी बढ़ने लगी थी। इसमें से एक फैन अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी थी। दीपिका पादुकोण का इस समय महेंद्र सिंह धोनी के साथ अफेयर चल रहा था, परंतु जब युवराज सिंह और दीपिका पादुकोण की नजदीकियां बढ़ने लगी तो कहा जाता है कि महेंद्र सिंह ने दोस्ती के खातिर अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का ये बलिदान व्यर्थ ही चला गया, क्योंकि युवराज सिंह उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाए। चलिए उनके निजी जीवन के इस पहलू पर आगे बात करेंगे। इसका कारण ये था कि उनको ODI में अब वाइस कैप्टन बना दिया गया था। उनका मन इस समय काफी विचलित था। जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 मैच ODI खेला गया, उनका फुल फॉर्म केवल तीसरे मैच में दिखाई दिया, जिसमें उन्होंने 122 रन बनाए, पर फिर भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार गए। बाकी के 6 मैच में उनका फॉर्म डगमगाता दिखा और वो 6 मैच में केवल 71 रन बना पाए। इसके पीछे का कारण राहुल द्रविड़ का एकदम से टीम छोड़ना और युवराज सिंह पर वाइस कैप्टेंसी का बोझ आना हो सकता था, या फिर ये भी हो सकता था
कि अपने नए नए प्यार को लेकर वो असमंजस में थे। कभी कभी आपकी व्यक्तिगत जीवन की दुविधाएं आपकी प्रोफेशनल लाइफ को अत्यधिक प्रभावित कर देती हैं, लेकिन फिर वो मनुष्य ही क्या जो भावुक ना हो। इसके बाद उन्होंने अपनी जीवन की प्राथमिकताओं को सही किया। उन्होंने ये निश्चय लिया कि वो केवल अपने गेम पर फोकस करेंगे और अपनी निजी जिंदगी को गेम के बीच में नहीं आने देंगे। जब इंडिया में नवंबर 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई हुआ, तब युवराज सिंह अपने फुल फॉर्म में दिखाई दिए। उन्होंने 5 मैच में 4 हाफ सेंचुरी बनाई और अपना बैटिंग एवरेज 68 कर लिया। उनको अपनी इस रोमांचक परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला और इंडिया इस सीरीज को जीत भी गई। युवराज सिंह को इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज में भी शामिल किया गया। लेकिन जब आपकी नैया डगमग चल रही हो तो इतना आसान भी नहीं होता सब कुछ। टेस्ट कप्तान अनिल कुंबले का कहना था कि युवराज सिंह को टेस्ट में रेगुलर होने के लिए थोड़ा और रुकना पड़ेगा, इसलिए उनको पहले 2 टेस्ट मैच में नहीं खिलाया गया। चलिए, हर चीज आपकी मर्जी के मुताबिक तो नहीं हो सकती ना। पर तीसरे मैच में सचिन तेंदुलकर की इंजरी की वजह से युवराज सिंह को तीसरे टेस्ट मैच में खेलने का अवसर प्राप्त हुआ। युवराज सिंह और गौतम गंभीर के मैदान में आने से पहले इंडिया की हालत बहुत खराब चल रही थी। इंडिया ने उससे पहले तक केवल 61 रन बनाए थे और अपने 4 विकेट गंवा चुके थे। इन दोनों के मैदान में आने के बाद इन लोगों ने 300 रन की पार्टनरशिप करके धमाल ही मचा दिया। युवराज सिंह ने 169 रन बनाकर अपना हाईएस्ट स्कोर दर्ज किया। जैसे किस्मत ने उनको एक मौका दे दिया हो फिर से अपनी धाक जमाने का। उनकी इस परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको वर्ल्ड ओडीआई 11 बाय क्रिक इन्फो और वर्ल्ड T20 11 बाय क्रिक इन्फो का खिताब प्राप्त हुआ। ये खिताब किसी भी क्रिकेटर के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। जाहिर है युवराज सिंह भी दोनों पदक पाकर बेहद खुश थे। उनकी माता शबनम सिंह भी उनके इस पदक से बेहद प्रसन्न थीं और गर्व महसूस कर रही थीं। इस समय उनकी प्रोफेशनल लाइफ तो अच्छी चल रही थी, लेकिन उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में दिक्कतें आ गई थीं। वो अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में अपनी गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण पर इतना ध्यान और समय नहीं दे पा रहे थे, जो कि उनके ब्रेकअप का एक बड़ा कारण बन गया था। इतना जिक्र तो पहले भी कर चुके हैं। आइए पूरी कहानी सुनाते हैं। इस ब्रेकअप की खबर मीडिया में फैल गई और उसके बाद दीपिका पादुकोण और उनके ब्रेकअप के चर्चे चारों तरफ आग की तरह फैल गए। ये ब्रेकअप किसी बड़ी कंट्रोवर्सी से कम नहीं था। हर मीडिया हाउस और हर प्रेस वाले के पास उस समय ये एक फिक्स्ड न्यूज हो गई थी। जब प्रेस ने युवराज सिंह से ब्रेकअप का कारण पूछा तो युवराज सिंह का कहना था कि दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे और दोनों ने इसलिए अलग होने का फैसला लिया। दीपिका पादुकोण उस समय तक रणबीर कपूर के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी थी। इससे युवराज सिंह के दिल को गहरी ठेस पहुंची थी। पर इसके बाद भी उन्होंने मीडिया में यही बोला कि वो दीपिका पादुकोण का व्यक्तिगत चुनाव है और दीपिका पादुकोण अपनी जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को चुनने के लिए आजाद हैं। पर दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण युवराज सिंह पर बुरे तरीके से कीचड़ उछाल रही थीं। उनका कहना यह था कि युवराज सिंह उनको लेकर बहुत पॉजिटिव थे और किसी से मिलने नहीं देते थे। दीपिका पादुकोण का ये भी कहना था कि युवराज सिंह उनको अपना काम करने की आजादी नहीं देते हैं और काम के बीच आकर उनको तंग करते हैं। इस मीडिया ड्रामा से युवराज सिंह बेहद नाखुश थे और इससे उनको मानसिक रूप से काफी दिक्कतें हो रही थीं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसकी व्यक्तिगत जिंदगी का पब्लिक में मजाक बने और इस समय युवराज सिंह के साथ बिल्कुल यही हो रहा था। अफसोस उनके व्यक्तिगत जिंदगी में आ रही दिक्कतों का असर उनकी प्रोफेशनल जिंदगी में भी नजर आने लगा। कैसे ना होता, इंसान है, कोई संगदिल पत्थर तो नहीं।